हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम लोग आर्टिकल्स के विषय में जानकारी लेंगे। आर्टिकल्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है और किसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं इसके विषय में भी जानकारी लेंगे। तो आपने शुरुआत में ही प्राइमरी लेवल से ही आप पढ़ते आए हैं आर्टिकल और इसका प्रयोग भी करते आए हैं। तो आपने कभी आर्टिकल्स की हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश किया हो तो अच्छा है, नहीं किया हो तो जान लें। इसकी जो आर्टिकल्स की हिंदी मीनिंग होती है अग्रपाद। यग्रपाद दो शब्दों से मिलकर बना है, अग्र प्लस पाद। अग्र का मतलब आगे का होता है और पाद का मतलब होता है इस चरण, यानी ये आर्टिकल्स किसी शब्द के पहले लगता है, इस किसी शब्द का पहला चरण होता है। ओके बच्चों, तो जो हम आर्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, ये आर्टिकल्स का अध्ययन हम डिटरमिनर्स के अंतर्गत करते हैं। जैसे कोई फैमिली होती है, उसमें बहुत से मेंबर होते हैं। ओके, उसी तरह से डिटरमिनर्स एक बड़ी फैमिली है और आर्टिकल्स उसके सदस्य की तरह है। ओके, तो यानी इट मीन्स दैट आर्टिकल्स का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, डिटरमिनर्स के अंतर्गत करते हैं। ओके, तो डिटरमिनर्स के अंतर्गत जब हम आर्टिकल का अध्ययन करेंगे बच्चों, तो आर्टिकल कितने प्रकार का होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। नहीं समझिए, आर्टिकल दो बच्चों व्यापक तौर पे हमने आर्टिकल्स को दो भागों में बांट के रखा है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, ओके, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ओके, तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आपको मिलते हैं ए और एन, और जबकि डिफिनिट आर्टिकल में हम अध्ययन करते हैं द का। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स के अंतर्गत हम तीन शब्दों का अध्ययन करेंगे, ए, एन और द का प्रयोग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग ए और एन के प्रयोग पर चर्चा करेंगे, और जब अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उसमें हम द का अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर बड़ा सा है और काफ़ी व्यापक हो जाएगा। तो आइए हम आज इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, ए का प्रयोग हम करते हैं ऐसे शब्द के पहले या ऐसे काउंटेबल नाउन के पहले जो व्यंजन से स्टार्ट होता है, यानी ऐसा नाउन या काउंटेबल नाउन। अब ये याद रखें कि जो हमारा आर्टिकल्स होता है ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। यानी काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं और जिसका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप होता है। ओके, तो हम आज अध्ययन करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल का, उसके अंतर्गत ए का अध्ययन करते हैं। तो ए का जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं जिनकी स्टार्टिंग का लेटर या कॉन्सोनेंट होता है अथवा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका जो साउंड होता है वह कॉन्सोनेंट का होता है। ओके, जैसे सपोज हियर कि आई राइट हियर ए वर्ड बुक, यह जिसका हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका हम अगर करें या इसका साउंड करते हैं, तो ये बुक स्टार्ट होता है, यानी बी से स्टार्ट होता है। और अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 स्वर होते हैं और 21 आपके व्यंजन होते हैं। तो जो इन्हीं 21 अक्षरों के व्यंजन से जो शब्द स्टार्ट होता है, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक हुआ, पेन हुआ, ठीक, चेयर हुआ, टेबल हुआ, रूम हुआ, ये सभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि कोई शब्द ऐसा हो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसके साथ ही हम ए का प्रयोग करेंगे, बल्कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों, वो है ध्वनि। ओके, साउंड, जिसको आप उच्चारण भी कह सकते हैं। ओके, अगर हम उस शब्द की हिंदी उच्चारण लिखते हैं, उच्चारण किसमें लिखेंगे, हिंदी में, और हिंदी में अगर हम उच्चारण लिखें
और हिंदी के उच्चारण में भी अगर उसका पहला शब्द कॉन्सोनेंट आता है तब हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। ओके, जब आप हिंदी भाषा पढ़े होंगे आप जाने होंगे कि छोटा आ से लेकर के आहा तक बच्चों ये आपका स्वर होता है और का से लेकर ज्ञ तक ये आपका व्यंजन होता है। ओके, तो जब कोई ऐसा अंग्रेजी का शब्द होगा, इंग्लिश वर्ड होगा, जिसकी जब हम हिंदी में उच्चारण लिखें या उच्चारण करें और उस उच्चारण का जो पहला लेटर हो उसकी साउंड व्यंजन की हो, यानी का से ज्ञ तक की किसी लेटर से स्टार्ट हो, तब हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बुक आप देख लीजिए, अगर आप लिखते हैं तो इसके बा ये आप देखिए का से लेकर ज्ञ तक के अक्षरों के बीच में है, यानी व्यंजन है, इसलिए इसके पहले आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह बच्चों अगर आप पेन लिखते हैं तो पेन के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, अब आगे नेक्स्ट में कुछ और लेटर वर्ड्स लिखता हूँ और आपको देखना है कि इसमें हम ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए बच्चों, आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए और देखिए इन शब्दों को कि पहला शब्द है यूनिवर्सिटी, दूसरा यूनियन है, तीसरा यूनिट है, वन आइड है और वन रूपी नोट है। यहाँ पर आप देखें यूनिवर्सिटी में जो पहला अक्षर यू है, यूनियन में भी यू है, यूनिट में भी यू है, और वन आइड माने एक आंख वाला, इसमें भी वो है, और वन रूपी नोट में भी वो आया हुआ है। तो अगर इन शब्दों को हम देखें तो इनके स्टार्टिंग का जो लेटर है वो आपको स्वर मिलता है, यानी ए ई आई ओ यू में से ही ये आते हैं। लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं, ओके, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी जो स्वर, इसकी जो ध्वनि होती है या साउंड होती है वो होती है या से। जैसे यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे तो या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे तो यू लिखेंगे। ओके, यूनिट आप लिखेंगे बच्चों तो क्या यू लिखेंगे, वन लिखेंगे तो वाह और ना से शुरू होगा, ऐसे वन आइड लिखेंगे तो वाह से स्टार्ट होगा। ओके, इसी तरह अगर आप यूरोपियन लिखते हैं, ओके, तो ये देखिए आपका ई से स्टार्ट है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वह यू है, या है, यानी ये व्यंजन है। यानी तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा शब्द जो केवल कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो उसके पहले आप ए लगाएंगे, यानी वह शब्द आपके वावल से भी शुरू हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसके हिंदी उच्चारण को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें साउंड सबसे महत्वपूर्ण है। यदि साउंड व्यंजन का आता है, किसी शब्द का जो काउंटेबल कॉमन नाउन हो और उसका ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आता है या व्यंजन से शुरुआत होती है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, इसी तरह कुछ और फ्रेजेस हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है इन ए हरी, ओके, ये इडियम्स हैं। इन ए हरी यानी जल्दबाजी में, ओके, इन ए हरी या ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, इस तरह के कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर आप ए का ही प्रयोग करते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है और वह फ्रेज है टू मेक ए नॉइज, टू मेक ए नॉइज। इस तरह का सिंटैक्स भी पेपर में आता है। तो देखिए जहां पर मेक के बाद और नॉइज आया हो वहां पर नॉइज के पहले आप ए का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो ए का अर्थ है, ए का अर्थ होता है
एक समान भी होता है। ओके, एक का अर्थ होता है कोई भी होता है, एनी यानी ये लाइक या एनी। ओके, या वन भी होता है। जैसे यहाँ पर आप 1 रुपी नोट कहेंगे, A1 रुपी, मान लीजिए ए आपने लगा दिया A1 रुपी, तो यहाँ पर ए का मतलब हो गया एक। ओके, गिव मी ए बुक, मुझको एक पुस्तक दीजिए, इट मीन्स एनी बुक आप दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों ऐसा शब्द जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होगा उसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं एन का प्रयोग। ओके, आइए एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग बच्चों उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण स्वर से स्टार्ट होता है, वॉवेल से स्टार्ट होता है, यानी उनका जो स्टार्टिंग का लेटर होगा वो कोई स्वर होगा। ओके, तो एन का प्रयोग करते हैं। एन का हम प्रयोग करेंगे बच्चों ऐसे शब्द के पहले जो किससे स्टार्ट होगा, स्वर से स्टार्ट होगा। आप देखिए ऑरेंज, ये स्वर से स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हमने अम्ब्रेला लिख दिया। ओके, आप देखिए यू से स्टार्ट है। आपको जो ज़्यादा ध्यान देने योग्य चीज़ है कि उस शब्द की आप हिंदी में उच्चारण लिख लें, तो देखिए वो किससे आता है, छोटा आ से लेकर के आहा तक के बीच में आ रहा है, यानी स्वर से उच्चरित होता है, इसलिए इसके पहले एन लगाएंगे। इसी तरह बच्चों अम्ब्रेला, ये आप अंग्रेजी में ये लिखा, उसको हिंदी में मैंने लिख दिया, तो आ पहला लेटर आ गया इसका जो कि स्वर है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरह इनपॉट है, एग है। ओके, बहुत से शब्द हैं जो कि आपके स्वर से स्टार्ट होते हैं। स्वर कितने हैं मालूम होगा, ये स्वर 5 होते हैं। और अगर इन स्वर से, वावेल से कोई वर्ड जो कॉमन नाउन है, काउंटेबल कॉमन नाउन, वह स्टार्ट होता है अथवा उसका जो उच्चारण है वह स्वर से शुरू होता है, तब हम वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत पहले भी आप पढ़े हैं। आगे मैं कुछ और शब्द लिखते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए कि ओके ओके, एक वन है ऑनेस्ट से, यार बच्चों ऑनेस्ट, ऑनरेबल, हायर, हिस्टोरिकल, होटल। इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। एमएलए, एमपी, एसपी, इन शब्दों पर आप ध्यान दें बच्चों। देखिए ऑनेस्ट, ऑनरेबल, हायर, हिस्टोरिकल, होटल, एमएलए, एमपी, एसपी शब्द। इन अगर शब्दों को हम देखें तो इनके स्टार्टिंग का लेटर है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले ए लगना चाहिए। इसी तरह ऑनरेबल है और एच से स्टार्ट है हायर, और हिस्टोरिकल एच से है, ये भी एच से है, और ये यम से है, और ये भी यम है, और एच से है। तो अगर हम ये देखते कि शब्द स्वर से स्टार्ट होता है या व्यंजन से स्टार्ट होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ए एन का प्रयोग करते हैं। यानी स्वर से स्टार्ट होता तो हम एन लगा देते, अगर व्यंजन से स्टार्ट होता तो हम ए लगा देते। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सब व्यंजन से स्टार्ट हैं। तो इस प्रकार से किस लेटर से वर्ड स्टार्ट है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये महत्वपूर्ण है कि उसका उच्चारण कैसे होता है। उसका उच्चारण स्वर से स्टार्ट होता है, उसका साउंड स्वर से शुरू होता है अथवा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो अगर इसको हम देखें तो बच्चों इसमें एच क्या है, एच आपका साइलेंट है। तो इसको जब हम उच्चारण इसका लिखेंगे तो लिखेंगे ऑनेस्ट, यानी आ जा रहा है। ओके, एच गायब हो गया तो आ गया, इसका मतलब ये स्वर हो गया। तो ऑनेस्ट के पहले हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाएंगे। इसी तरह बच्चों एच यहाँ आया है, ये एच साइलेंट है,
तो इसको हम पढ़ेंगे ऑनरेबल। क्या पढ़ेंगे? ऑनरेबल पढ़ेंगे। ओके, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल जो हम पढ़ेंगे तो वो से स्टार्ट हो गया, इसके पहले भी ए एन आएगा। इसी तरह बच्चों ये यस से स्टार्ट है, इसमें भी यस साइलेंट है, तो आयर पढ़ेंगे, इसका मतलब उत्तराधिकारी, तो इसके पहले भी एन लगेगा। इसी तरह हिस्टोरिकल है बच्चों, ये यच इसमें हिसिंग है, इसका उच्चारण नहीं करते, हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, यानी यच का उच्चारण नहीं होता है, तो आई से स्टार्ट हो जाता है, इसके पहले भी एन लगेगा। ऐसे होटल, होटल लिखा है लेकिन होटल होटल पढ़ते हैं, यच हिसिंग कर देते हैं, यच को साइलेंट कर देते हैं, इसके पहले भी लगेगा। अब बच्चों आप देखिए एम एल ए, इसका आप हिंदी में उच्चारण लिखिए यम एल ए। फिर आप देखिए कि जो इसका स्टार्टिंग लेटर है वो क्या स्वर है या व्यंजन है, तो आप क्या पाएंगे कि ये तो स्वर है, क्योंकि ये कहाँ से आता? छोटा आ से लेकर आहा तक आता है बच्चों, तो इसलिए क्या है? ये स्वर है। तो जो स्वर से स्टार्ट होता है, वावेल से स्टार्ट होता है, उसके पहले क्या लगाते? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे जैसे ही इज आपके पेपर में लिखा रहेगा AMP, ऐसे लिखा रहेगा, आप इसको करेक्ट करिए तो आप देखेंगे MP जब आप लिखेंगे तो M फिर P लिखेंगे, A से स्टार्ट है बच्चों, इसलिए यहाँ पर क्या सही होगा? एन स्टार्ट होगा, एन से ये एन का यूज करेंगे और तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार से MLA MP SP कुछ भी हो आप उसका हिंदी उच्चारण लिख लीजिए, और हिंदी उच्चारण लिखने में अगर आपको स्वर आता है, उच्चारण उसका स्वर से स्टार्ट होता है तो आप एन लगाइए, और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो आप ए लगाइए। ठीक बच्चों, तो आई होप आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।